अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गाजियाबाद की एक अदालत में सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता साल दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। राना अयूब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फलाही कामों के नाम लोगों से चंद इकट्ठा किया और इस फंड का गलत इस्तेमाल किया। ईडी ने इल्ज़ाम लगाया है कि चंदा 3 बार ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म क्यूटा के जरिए वसूल किया गया। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने कहा है कि राजा सिंह के जिस्म में भगवा खून बहता है। उषाबाई ने जुमेरात को एक सहाफती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इनका शौहर हिंदू धर्म के लिए किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी हिमायत की। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया है कि रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। आज जुमेरात को अजला, निजामाबाद, सरसल्ला, जयशंकर भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश होगी और कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल, मलकाजगिरी में 15 तारीख को जबरदस्त बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नजर महकमे मौसमियात ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, के सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं और पानी नशीब इलाकों को छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 66.340 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। वहीं ज़ख़ीरे आब से 46.800 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। बेंच के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामले में मुनासिब इक़दाम लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। चूंकि दोनों जजों के फैसलों में इत्तेफाक नहीं है, लिहाजा इस मामले को समाअत के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में रियासती हुकूमत के अहकामात को चैलेंज करते हुए कई अर्जियात सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कर्नाटक तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने वाले केस का सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में पाबंदी और अक़ायद को बरकरार रखा और कहा कि हिजाब एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है, जबकि जस्टिस संधीश्वर रिया ने हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। उन्होंने कहा कि लड़की की तालीम सबसे अहम है, इसलिए लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म को एक तरफ रख दिया है और हुकूमती हुक्म को मनसूख कर दिया है। गोवा से हैदराबाद आने वाले स्पाइस जेट का तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। तैयारे से धुआं निकलने के बाद फौरी तौर पर इस तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर करवाई गई। इस वाक़े के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। तैयारी की लैंडिंग से कुछ देर पहले फ्लाइट नंबर SG3737 में अचानक धुएं को महसूस करते हुए पायलट ने फौरी तौर पर ATS से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी, जो इसको दे दी गई और इस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से एक खातून मुसाफिर के मुतासर होने की इतला मिली है। ये खातून मुसाफिर फिलहाल एयरपोर्ट के अहाते में वाक़े अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान के शहर कराची के करीब चारशंबे की रात एक बस में ज़बरदस्त आग लग गई। बस में सवार 18 मुसाफिरीन जिंदा जल गए। इस हादसे में कई मुसाफिर जख्मी भी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बस कराची से खैरपुर नाथन शाह के इलाके में जा रही थी कि सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सैलाब से मुतासरा लोगों इस बस से अपने घरों को वापस जा रहे थे। ये वाक़या सूबे सिंध के हैदराबाद और जामशोरा से मिलने वाली सुपर मोटर वे पर पेश आया।
मरकजी हुकूमत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर अमीर अहमद इलियासी को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। हाल ही में RSS चीफ मोहन भगवत ने इनसे मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने अमीर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करवाई है। अमीर अहमद इलियासी ने भगवत को राष्ट्रपति बताया था। खुसूसी ज़राए के मुताबिक इलियासी के इस बयान के बाद से ही उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। इसके रिपोर्ट खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वजारत दाखिला को दी थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के ओटनूर में चहारशंबे की रात हल्का जलजला आया। रात 11:30 बजे ओटर मंडल के मरकज में जलजला आया। जलजले के झटकों से लोग घबराकर नींद से बेदार हो गए। अवाम मकाना से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। मुकामी लोगों ने बताया कि जमीन 2 सेकंड तक हलती रही। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत के बाद घरों में मौजूद अशिया गिर पड़ी। हुक्काम ने बताया कि रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 थी। बताया गया है कि जलजले का मरकज ओटनूर मंडल के मरकज से 7 किलोमीटर दूर था और जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। उत्तराखंड के साबिक वजीर वकला घोंडा से बीजेपी रुकन असम्बली बंसाधर भगत अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने हिंदू देव देवताओं के बारे में मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसके वीडियो वायरल हो गई है और लोगों ने इनके बयान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पर पूर्व से ही भगवान ने कर। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो, ये कामना करते हुए विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा जी मंत्री बनी है, मैं रोज देखता हूं कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत